हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। देखो आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बारे में। देखो आप बोलोगे सर ये तो सबको आता है, बेसिक पार्ट है, ठीक है, आप पागल बना रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप देखो आपको पक्का ये चीज़ नहीं आती होगी, कुछ जो मैं बताऊँगा वो स्पेशल होगा, कहीं बुक में भी आपको नहीं मिलेगी। देखो जैसा एग्जाम्पल बता दूँ कि अगर L की वैल्यू 21 हो या 22 हो तो आप क्या स्टेट लिखोगे, क्या पता है क्या? अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो वीडियो को आगे देखो, ठीक है। देखो बात करेंगे हम ग्राउंड स्टेट टर्म की एंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की। देखो GST और GSTS बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, GSTS ग्राउंड स्टेट टर्म एंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। कॉन्फ़िगरेशन में भी बात करूंगा, प्लस किस में बात करूंगा, मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्सेस में भी। देखो ग्राउंड स्टेट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम 2s + 1 LJ की फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी L की फॉर्म में लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को 2s + 1 LJ की फॉर्म में लिखते हैं। L क्या है? L मेरा स्टेट को डिफाइन करता है और 2s + 1 ये मेरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। J इज टोटल क्वांटम नंबर, ये बोलूँ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है बेसिकली, क्योंकि ऑर्बिटल प्लस स्पिन की कपलिंग से आता है ये, तो टोटल हो गया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L = L1 - L2 से L1 + L2 तक निकालते हैं, ये पता ही है। सेम S की वैल्यू S1 - S2 S1 + S2। सेम J की वैल्यू L + S2 है, L - या L - S2 L + S तक निकालते हैं। ये तरीका होता है हमारे बड़े से निकालने का। पर डायरेक्ट डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे कि इसे डायरेक्टली इन सब की वैल्यू लिखनी है, कैसे निकालना है वो सब आपको पता ही है। कैसे माइक्रोस्टेट निकालते हैं, NCR करके, N इज द कि कितनी जगह इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, R कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, स्टेट्स निकालना। देखो और L की वैल्यू देखते हैं कि स्टेट्स की वैल्यू क्या क्या होती है, कि किस L की वैल्यू के लिए आपको पता है कि अगर L की वैल्यू 0 आएगी तो S स्टेट, 1 आएगी तो P स्टेट, 2 आएगी तो D स्टेट, 3 आएगी तो E स्टेट नहीं होती है कि E की ओके कि ऑलरेडी होता है EG टाइप ऑफ ऑर्बिटल वगैरह, कैपिटल E यूज होता है तो E स्टेट नहीं लेते हैं, क्या उनसे लेते हैं F। 4 के लिए G, 5 के लिए H, 6 के लिए I, 7 के लिए J लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि J ऑलरेडी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, तो क्या लेंगे K। इसी तरीके से L, M, N, O, P लेंगे क्या, नहीं लेंगे, P ऑलरेडी आ गई है। Q, R, S लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ऑलरेडी आ गई है। T लेंगे, U, V, W, X, Y, Z। अगर नंबरिंग दूँ इसको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इनके नीचे नंबर लिखा है। L की जो वैल्यू 20 वैल्यू के लिए Z। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर L की वैल्यू 21 आ गई तो क्या स्टेट लिखेंगे, कोई बताएगा? देखो अगर नहीं आता तो सुनो, एक्चुअली L की वैल्यू 20 से ज़्यादा के लिए कोई कन्वेक्शन है नहीं वैसे, कि कोई मतलब एक्सेप्टेड कन्वेक्शन हो जो IUPAC ने मतलब IUPAC ने एक्सेप्ट करी हो, ठीक है। पर कुछ बुक्स या जो स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर होते हैं वगैरह, उनमें क्या होता है, अगर L से ज़्यादा वैल्यू के लिए मुझे स्टेट डिफाइन करनी है तो मैनी ऑथर्स और साइंटिस्ट या बोलूँ वो क्या यूज़ करते हैं, ग्रीक वर्ड्स। जैसे L21 के लिए अल्फा, L22 के लिए बीटा, यानी ग्रीक लेटर्स का यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। L22 बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके के लेटर यानी ग्रीक लेटर्स को हम यूज़ करते हैं। ये बात याद रखना, ये नेट गेट में पूछी जा सकती है, क्योंकि गेट वाले रिसर्च पेपर से, नेट वाले रिसर्च पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है। ये चीज होगी, एक तो ये चीज याद रखनी थी, बाकी ये सब याद रख लेना कि क्यों नहीं है। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेशन देखते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की। देखो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखना है तो सिंपल है, P ऑर्बिटल बनाया, 2 बार दिए, ये क्या होता है +1 0 -1। एक्चुअली ये क्या होते हैं, इनकी L वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कैपिटल L निकालना है तो सबका सम करते चले जाओ, ये +1 के लिए × 1 +0 × 1 प्लस -1 में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तक L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। और L = 1 के लिए स्टेट की वैल्यू क्या होती है, P। अगर S की बात करूं तो हाफ एक इलेक्ट्रॉन की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी कितनी हो जाएगी, हाफ, तो टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी, 1। तो
अब स्पिन 1 है तो 2s + 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 यानी 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 1 2 + 1 3। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 3। तो इसकी अगर मैं टर्म की बात करूं, ग्राउंड स्टेट टर्म, ये ग्राउंड स्टेट सबसे कम एनर्जी वाले टर्म की, तो ये क्या हो जाता है 3p। अगर मैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की बात करूं तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा j, जो क्या होगा, देखो j का तरीका क्या है डायरेक्ट लिखने का। अगर मेरा कोई भी ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड है, याद रखना लेस देन 4j वैल्यू, 4j लेस देन हाफ फिल्ड है, तो उसके लिए j मिनिमम लेंगे, यानी j की जो वैल्यू लेंगे l - s लेंगे। अगर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल्ड है, मोर देन हाफ फिल्ड है, तो उसके लिए j मैक्स लेंगे, यानी j की वैल्यू क्या लेंगे l + s लेंगे। अब यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ कितने होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका हाफ कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लेस देन हाफ फिल्ड है तो j मिनिमम लेंगे, तो j मिनिमम कितना हो जाएगा मेरा l - s, l की वैल्यू कितनी है 1, s की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज इक्वल टू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3p और j की वैल्यू 0, तो 3p0 इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये निकालना हो गया। इसी तरीके से d2 का सबका निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। p1 d1 का निकाल के दिखाता हूं, रुक जाओ। इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है p1 d1 का। देखो p1 d1 के में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, +1 में, यहाँ +2 में इलेक्ट्रॉन होगा समथिंग, ठीक है। तो देखो सिंपल सी l की वैल्यू कितनी होगी +1 + 2 कितनी होगी 3, l3 के लिए क्या होगी spdf, f स्टेट होगी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो हाफ + हाफ दैट इज कितना हो गया 1, तो स्पिन सॉरी टोटल स्पिन इज इक्वल्स टू हाफ + हाफ इज इक्वल्स टू 1, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 1 यानी 3 आ गई। सिंपल सी बात है, तो टर्म क्या बन गई 3f। अगर ये दोनों लेस देन हाफ फिल्ड हैं, अगर दोनों लेस देन हाफ फिल्ड हैं, तो j मिनिमम लिया जाएगा, यानी l - s, यानी l की वैल्यू 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये टर्म इस सिंबल क्या बनेगा 3f2, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या बन गया 3f2। मेन जो मेरा फोकस है वो मुझे देखना है क्या, किस में, कॉम्प्लेक्सेस में देखना है। आओ कॉम्प्लेक्सेस में देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूँ। CrH2O का होल 6 2+, एक एग्जाम्पल ये ले लिया, एक ये ले लेता हूँ FeH2O का होल 6 2+, एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ FeCN का होल 6 4-। देखो Cr कितने में है +2 में, यानी D4 कॉन्फ़िगरेशन। H2O क्या है वीक फील्ड लिगेंड, आप सबको पता है, पढ़ाया हुआ है भाई, कोऑर्डिनेशन में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, यहाँ मुझे डायरेक्ट निकालना सिखाना है तुमको, ठीक है। D4 वीक फील्ड लिगेंड, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D का मेटल है, तो वीक फील्ड लिगेंड होता है H2O, ये बात याद रखनी है। वीक फील्ड लिगेंड है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा D4 में, T2G सेट, EG सेट, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो देखो इनके +2 +1 0 -1 -2 इनकी L वैल्यूज हो गई। तो L की टोटल वैल्यूज कितनी होगी +2 +1 +0, मतलब +2 +1 +0 +-1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी L की वैल्यू 2, मतलब L की वैल्यू 2, मतलब D स्टेट। स्पिन की वैल्यू बात करते हैं, टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी हाफ + हाफ + हाफ + हाफ, 4 इलेक्ट्रॉन की हाफ है यानी 2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 2 × 2 + 1 यानी 2 दूनी 4 5, यानी 5 2 2 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, टर्म बन जाएगी मेरी कितनी 5D। टर्म सिंबल के लिए J की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है मतलब हाफ फील्ड कितने होंगे 5। देखो अब पूछोगे कि सर हाफ फील्ड हुआ तो कौन सा J मिनिमम या मैक्स लेंगे, J तो J एक ही होगा भाई, 2 J आएंगे नहीं, जब फुल फील्ड होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये बात रखना, ठीक है। कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई भी, आई बात समझ में, वो सॉरी हाफ फील्ड के लिए, एग्जैक्टली हाफ फील्ड के लिए और फुल्ली फील्ड के लिए भी। आओ देखते हैं डी की वैल्यू J की वैल्यू देखते हैं। तो J की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड यानी L - S यानी 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 5D0 इज द क्या हो गया, इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया इस कॉम्प्लेक्स का। अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं, अगर टाइम बचा तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ा दूंगा। देखो ये क्या है, ये भी D6, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि अभी बताया 3D मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2 इज ए वीक फील्ड लिगेंड। D6
इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 +2 +1 0 -1 -2। आओ L की वैल्यू कैलकुलेट करो। 2 +2 में है तो 2 × +2 +1 में 1 +0 में 1 -1 में 1 -2 में 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 -3 यानी 2। L की वैल्यू 2, यानी फिर से मेरी कौन सी स्टेट मिल गई भाई, मुझे D स्टेट मिल गई। अच्छा S की वैल्यू, S देखो 5 तो प्लस हाफ स्पिन वाले हैं, प्लस 1 माइनस हाफ स्पिन वाला है, तो 5/2 - 1/2 कितना हो गया भाई, दैट इज इक्वल टू 4/2 यानी 2। S की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो टर्म क्या बन जाएगी, फिर से इसके लिए भी 5D, पर टर्म सिंबल क्या होगा इसके लिए, तो J की वैल्यू देखनी है। तो J देखो ग्रेटर देन हाफ फील्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं D में, इसमें 6 हो गए, मतलब मोर देन हाफ फील्ड हो गया, तो J मैक्स लिया जाएगा, इसके लिए L + S लिया जाएगा, यानी L की वैल्यू 2, S की वैल्यू कितनी है 2, तो J की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 5D4 इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अलग अलग लिखना आप टर्म और टर्म सिंबल को, ठीक है। आओ नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इट्स D6 अगेन, पर इस बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी पेयरिंग होगी, तो इसको फील्डिंग करते हैं दोबारा से। देखो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग आएगा टर्म सिंबल और टर्म ग्राउंड स्टेट की। 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये तो उसका हो गया हाई स्पिन का। लो स्पिन के लिए मुझे बनना है 1 2 3 4 5 6, देखो वही से +2 +1 0 -1 -2, तो L की वैल्यू निकालनी है +2 × 2 +1 × 2, 1 में भी 2 +0 × 2, तो 2 दूनी 4 +2 6 +0, यानी 6 आ गया। L की वैल्यू 6 के लिए क्या SP, S0 के लिए P D F G H, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 G H I, ठीक है। तो L = 6 के लिए I हो गया स्टेट, ठीक है। S की वैल्यू देखते हैं, देखो +½ +½ +½ -½ -½ 3 की +½ है, +3 की -½ है, 3 की कितनी है -½ है, तो 3/2 प्लस के माइनस के 3/2, दैट इज S = 0। देखो क्या ये ग्रेटर देन हाफ फील्ड है, ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो J क्या लेंगे, J मैक्स लेंगे। वैसे भी S की वैल्यू वो 0 आ गई, तो L + S और L - S सेम ही होगा, तो दैट इज इक्वल टू 6 + 0 दैट इज 6। तो इसकी ग्राउंड स्टेट अगर टर्म की बात करूं तो S = 0 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2 × 0 + 1 यानी 1। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए टर्म की बात करूं तो वो तो मेरी आ जाएगी 1I। टर्म सिंबल की बात करूं, तो दैट इज आ जाएगी 1I6, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेते हैं। आओ देखो अब 2 मिनट 1 मिनट बची है, मैं उसको बता देता हूँ। देखो अगर आपको बहुत सारी टर्म दे दी जाए और उनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे दिया जाए, तो याद रखेंगे उनको एनर्जी के ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारी टर्म दे दी 3s 3p 3d 1s 1g 1f 3h, ठीक है 4s, इस तरीके की ये जस्ट रैंडम टर्म ले ली मैंने, और इनको अगर एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे देंगे, तो इसको लिए हुंस रूल होता है, हुंस रूल, इसको भी हुंस रूल बोलते हैं, कि अगर टर्म को एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना हो तो देखो अगर किसी टर्म का सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी या बोलूँ S की वैल्यू देखेंगे। अगर उसकी S की वैल्यू जितनी ज़्यादा एनर्जी उसकी उतनी कम, ठीक है। तो जैसे इनमें S की वैल्यू 4s सबसे ज़्यादा, ये ऊपर है 4, मतलब ये 4 इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, तो 4s की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में 3p 3s 3d 3h, यार ये तो मतलब बड़ी दिक्कत होगी मुझे कि सबकी इनकी S की वैल्यू तो सेम है, तो फिर आगे कैसे पता चलेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या देखना है, मुझे L की वैल्यू देखनी है। अगर L की वैल्यू जितनी ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू उतनी कम, L की वैल्यू जितनी ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू उतनी कम, तो इसमें 3s 3p और 3d और 3h में L की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा, H के लिए, तो 3h उससे कम 3d, उससे ज़्यादा 3d, उससे ज़्यादा 3p, उससे ज़्यादा एनर्जी 3s की। सेम इसमें भी ऑर्डर कर लेना 1g
1F 1S। तो इनको मैंने किस ऑर्डर में लगा दिया, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगा दिया। ये भी हुंड रूल होता है। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना भी, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में फिर कोई एक नया शॉर्ट ट्रिक या नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे जिसका क्वेश्चन कंफर्म होगा। देखो भाई, इसका क्वेश्चन कंफर्म है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, बाकी कोई जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, ग्रुप पे पूछिए। ठीक है, पूछते रहिए और बताइए कौन कौन से टॉपिक की बतानी है। स्पेसिफिक टॉपिक बता दिया करो, ऐसे नहीं पूरा क्वांटम बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बार बार बोलता हूँ। बाकी बताना। थैंक यू सो मच।